Good evening, everyone. My voice is clear. आज का जो प्राइस एक्शन है और जो नेक्स्ट बुल पिक और टीएडीए आज के वीडियो में है वो है वैस्कन्यू। इसकी जो स्पेलिंग है VASCONEQ, ये आप सर्च कर सकते हैं और इसका प्रॉपर टीएडीए आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड चेक करेंगे और हर एक टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड है उसको मार्क कर लेंगे। टीएडीओ को प्रॉपर स्मूथ और क्लियर बनाएंगे जिससे कि सारे डाउट्स रहे वो क्लियर हो जाए। अगर डाउट है भी तो वो क्लियर हो, ट्रेंड से रिलेटेड हर एक चीज़ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे ये रहेगा कि फ्यूचर में कभी भी इस चार्ट को ओपन करें, बाई चार्ट डिलीट हो जाए तो ये वीडियोस के माध्यम से हम इसको दोबारा रिकैप कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। तो जब ये लिस्टेड हुआ सन 2010 में, उसके बाद प्राइस ने एक बार हाई लगाया जो कि 196 रुपये 80 पैसे। उसके बाद प्राइस ने लो लगाया अगेन 112 रुपये 60 पैसे और अगेन प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया। ये लगाया 2019 में जो कि कोविड की सिचुएशन थी और उसी समय इसने लो लगाया 9 रुपये 85 पैसे। यानी कि प्राइस में हाई 150 से लेकर प्राइस आ गई 9 रुपये के। तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग था। अब फाइनली प्राइस रिकवर हो रही। कोविड जैसी स्थिति सब में थी और जिसको हम लोगों ने देखा। सबसे पहले प्राइस जो है वो है ऑल टाइम लो से चल रही है। ये चीज़ तो हमारे पास इंडिकेशन है कि इससे जो लो है वो है 9 रुपये 85 पैसे और सबसे लोएस्ट लो है 6 रुपये 25 पैसे। तो कह सकते हैं कि जो कोविड का जो सेलिंग आया 2019 में और 20 में भी था, 6 रुपये 25 पैसे इसने लो लगा के प्राइस ने रिकवर होना स्टार्ट हुआ। ईयरली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन एक ये है। उससे पहले हम लोग ट्रेंड भी मार्क कर लेते हैं। तो ट्रेंड मार्क करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं हर एक टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली पे जब ईयरली से डाउन आया है तो ईयरली पे ट्रेंड हमारा क्या होगा, एक प्रकार से साइडवेज होगा क्योंकि इसने ईयरली का एक सप्लाई जोन खत्म कर दिया है। एक सप्लाई जोन खत्म यानी कि साइडवेज। ईयरली पे साइडवेज, हाफ ईयरली पे देख लेते हैं। हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, फिर इसके बाद मंथली, फिर उसके बाद मंथली, फिर वीकली, फिर उसके बाद डेली। तो ईयरली पे हमने देखा कि ये साइडवेज है तो हमने ईयरली का लिख लिया है कि ईयरली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज है। साइडवेज कैसा है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। एक ये ईयरली टाइम जैसा स्ट्रक्चर है ईयरली सप्लाई जोन। जब प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया तो प्राइस जब ऑल टाइम लो से चल रही थी, प्राइस में जो सप्लाई जोन था ईयरली का उसको ख़त्म किया। देखने को तो ये नॉन बेस है लेकिन इसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये इसको ख़त्म करने के साथ ही प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया। एक अनदर हमारा सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये प्राइस ने इसको भी खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि यहां तक तो साइडवेज था लेकिन इस ईयरली कैंडल ने ये इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रेंड हमारा अप हो गया है। तो यहां पे हम जो साइडवेज लिखे हैं इसको लिख लेते हैं अप। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि हमारा दो सप्लाई जोन, एक ये और एक यहां पे जो सप्लाई जोन है ये खत्म हुआ है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक सप्लाई जोन पे। हाफ ईयरली में हमारा ईयरली पे तो सप्लाई जोन था और हाफ ईयरली का भी सप्लाई जोन है। लेकिन अभी हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हाफ ईयरली पे भी दो सप्लाई जोन ब्रीच हुए हैं। तो ट्रेंड हमारा हाफ ईयरली पे अप है तो हाफ ईयरली पे भी अप होगा। क्वार्टरली पे देख सकते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये पूरा ब्रीच होने के साथ ही साइडवेज हो गया है। ये अगर डिमांड जोन जैसे कि रैली, बेस, रैली, ऐसे लेगआउट तो प्रॉपर होना चाहिए लेकिन एक सप्लाई जोन सा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली पे साइडवेज हो गया है। क्वार्टरली पे साइडवेज, इसको हम लोग इसके नीचे क्लोजिंग दिया है और क्वार्टरली की ये लाइव कैंडल है, ये क्लोज हो जाता है तो साइडवेज। तो कहीं ना कहीं अभी हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है और यहां आते आते तो साइडवेज होना है। तो हाफ ईयरली पे अप है और ईयरली पे अप है तो इसको मार्क कर लेते हैं। एक मिनट, हाफ ईयरली पे अप, हाफ ईयरली पे अप और
यहाँ पे लिख लेते हैं साइडवेज। ठीक, तो ये चीज हो गया, ईयरली अप, हाफ ईयरली अप और क्वार्टरली पे साइडवेज। उसको हमने समझा क्यों साइडवेज है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग, रैली बेस रैली के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन लाइव कैंडल है तो वेट करना पड़ेगा, यानी कि 31 दिसंबर का। और यहां तक आते आते तो साइडवेज होना का, हाँ इसके ऊपर अगर यहां से रिकवर होकर यहां तक बेस कैंडल बन गई तो ये कह सकते हैं कि अप ही है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में एक ये चीज खत्म होते मान एक हमारा ट्रेंड साइडवेज, और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है तो एक और खत्म हुआ है, एक इसको कंसीडर करेंगे एक इसको कंसीडर, तो कहीं ना कहीं मंथली पे ट्रेंड हमारा डाउन है। तो मंथली पे भी ट्रेंड हमारा डाउन, तो मंथली पे ट्रेंड डाउन, वीकली पे भी ट्रेंड क्या है, डाउन ही, एक इसको खत्म किया है और इसको खत्म किया है, तो वीकली में भी ट्रेंड हमारा डाउन। तो दोनों को नोट कर लेते हैं, मंथली पे डाउन और यहीं वीकली पे भी ट्रेंड हमारा डाउन, तो डेली पे भी क्या होगा, डाउन होगा। डेली का तो चेंज होता रहता है क्योंकि हर एक सप्लाई जो साइडवेज और डाउन होता है। ये हम लोगों ने देखा एडवांस ट्रेंड, तो हमारे ये हम लोग के पास डाटा आया कि ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे साइडवेज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, लाइव कैंडल है। मंथली पे हमारा क्या है, ये दो बैक टू बैक खत्म हुआ, इसके नीचे खत्म तो और डाउन, स्ट्रांगली डाउन हो जाएगा। वीकली पे डाउन ही है क्योंकि इसने एक ये रैली बेस रैली और एक ये ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को बैक टू बैक खत्म किया है, तो ये डाउन ही है। डेली टाइम फ्रेम पे गए, डेली टाइम फ्रेम पे गए तो डेली टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर डाउन ही है, तो कहीं ना कहीं हमने हर एक टाइम फ्रेम को यहाँ पे मार्क कर लिया, तो ट्रेंड हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम पे एक ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, प्राइस ऑल टाइम लो लगाया है, उसके बाद प्राइस रिकवरी, प्राइस ने बैक टू बैक एक ये और ये दो डिमांड जोन खत्म किया है। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, यानी कि एक ईयरली का डिमांड जोन है जो कि रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है, और एक और प्राइस है ड्रॉप बेस बेस रैली। प्राइस इसको खत्म कैसे किया है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर मार्क करें तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हाफ ईयरली पे भी यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ईयरली के साथ हाफ ईयरली की सप्लाई जोन है, और उससे नीचे एक हाफ ईयरली की सप्लाई जोन यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं। क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो कि RB18 है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, फिर अगेन एक सप्लाई जोन बनाया ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई, और प्राइस को ऑल टाइम लो लगाया। तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन, एक ये सप्लाई जोन है, ये इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर पिक्चर दिखेगी बेस कैंडल के रूप में। अभी थोड़ा डाउट ये रहेगा कि इसकी जो बॉडी है 50% से कम है, तो इसलिए हम इसको एक कैंडल समझ रहे हैं, लेकिन है तो ये सप्लाई जोन प्रॉपर जैसी स्ट्रक्चर, जो हमको मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, एक ऊपर सप्लाई जोन है। अब हमारे पास दो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है, प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे प्राइस में एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया, नॉर्मल कैंडल बनी, बेस कैंडल कन्वर्ट, फिर यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई और इन सबको खत्म किया। तो ये एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम जब प्राइस जा रहे थे तो यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन था, और प्राइस जब मंथली के एक मतलब एक डिमांड जोन से चलना स्टार्ट किया, तो एक प्राइस ने ड्रॉप बेस बेस रैली का एक डिमांड जोन, एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई, डिमांड जोन में आई, इसको कंसीडर करेंगे इस वाली कैंडल, मतलब कि इस कैंडल में प्रॉपर आई मंथली के इस डिमांड जोन में, तो कहीं ना कहीं मंथली का यह डिमांड जोन भी चल गया, प्राइस और गई, इस मंथली के डिमांड जोन चल के प्राइस अगेन ऊपर गई। फाइनली ऊपर से कुछ टॉप में सेलिंग था जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम का सेलिंग था जिसने मंथली के डिमांड जोन को खत्म किया, तो कहीं ना कहीं प्राइस उस सेलिंग को उसको टच करके प्राइस वापस आई, और फाइनली मंथली के नॉन बेस बेस रैली के एक डिमांड जो कि स्ट्रक्चर सब प्रॉपर तो है नहीं, लेकिन उससे आई और अगेन चल गई। तो कह सकते हैं कि मंथली के इस डिमांड जोन्स का सपोर्ट था। उसके बाद प्राइस आई इस मंथली के डिमांड जोन में, इसके ओरिजिन से चल गई, एक मिनट इसको मार्क कर लेते हैं, इसके ओरिजिन से, ठीक है, प्रॉपर आइस मिस्ट। अब प्रॉपर मंथली का एक डिमांड जोन यहां पे स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये बैक टू बैक 2 मंथली के डिमांड जोन थे, ये तो चल दिए। ये तो इसको लिख सकते हैं पीओ प्लेड आउट, इसको लिख लेते हैं पीओ प्लेड आउट। ठीक है, और प्रॉपर मंथली के, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है तो मंथली के दोनों डिमांड जोन। फिर जब प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को टेस्ट किया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नॉन बेस है और एक यहाँ पे था। प्राइस एक बार इसको टच किया, हल्का से वापस डाउन आया और एक बाइंग आई, फिर अगेन डाउन आया। ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ने इस एरिया को खत्म कर दिया। बैक टू बैक प्राइस में क्वार्टरली सप्लाई जोन में कुछ बचा कुचा था, वो भी प्राइस ने इसको टेस्ट किया। फाइनली इस पूरे क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई, क्लोज नहीं दे पाया, तो एक थोड़ा ऊपर गई, फिर उसके बाद से मंथली के डिमांड जोन में आई। इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज़ है कि जब प्राइस इसको टच किया, यानी कि यहाँ पे 21 रुपये थे, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम कोई सेलिंग था, कोई प्रॉपर सप्लाई जोन को टच नहीं किया है, वहाँ से आ रही। तो इसको देखते हैं RB20 में स्ट्रक्चर बना क्या। डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। RB20 को देखना है हमको, RB20 ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं। इस पे मंथली के लोकेशन है, ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल के साथ, अगेन रैली, फिर रैली बेस रैली, फिर रैली बेस रैली, यानी कि लेवल ऑल द लेवल भी मार्क कर सकते हैं। एक बार इसके यहाँ से रिएक्ट कर गई और ऊपर गई, फाइनल प्राइस और आई और यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, यहाँ से प्राइस इसके लोकेशन के सपोर्ट से चल गई, प्राइस फाइनली इसमें आई नहीं। तो एक इंडिकेशन ये है कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। इसको हल्का से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। ठीक है, चाहे इसको हटा ही दे, प्लेड आउट है तो ये भी प्लेड आउट है। ठीक है, तो ये हमारा RB20 चल गया, क्योंकि इसने इसके इन सबको खत्म किया है, क्वार्टरली सप्लाई जोन खत्म किया, तो अचीवमेंट था, चल गया। अगेन रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया, प्राइस इसको टेस्ट किया, यहाँ इसके डिमांड जोन से चल रहा था, तो प्राइस ने, क्योंकि इसका कोई अचीवमेंट, इसका अचीवमेंट, इसने इन सबको खत्म किया, तो इसके मंथली के डिमांड जोन में आई, फाइनली चल गई। फाइनली प्राइस ऊपर जा रही, तो कोई भी सप्लाई जोन था नॉन, मतलब कि जो छोटा मोटा हेडल था, छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, प्राइस एक बार उसको रिएक्ट की, रेट यहाँ पे की, ये यहाँ पे हल्का से जब प्राइस पे सेलिंग था, एक बार प्राइस यहाँ ओपन हुआ, 22.70 हाई लगाए, 23.85 का, और वहीं से प्राइस में सेलिंग था, तो इससे आई और फिर इसको ख़त्म किया। तो एक मंथली का डिमांड जोन बन गया। ड्रॉप बेस रैली का, ड्रॉप बेस रैली का ये मंथली का डिमांड जोन, जो कि इसका जो क्लोजिंग की बात करें 17.15 पे, यहीं पे हमारा ईयरली टाइम फ्रेम पे एक वो 33.55, अगर क्लोजिंग की बात करें 33.55, तो यहीं पे हमारा ईयरली का सप्लाई जोन, नहीं यहाँ पे इस नीचे वाले में, यानी कि RB4 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग ओपनिंग की बात करें तो 17.15, यानी कि इस बेस कैंडल, यानी कि ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम पे ईयरली का भी सप्लाई जोन है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ये ट्रैप लेवल के रूप में हो सकता है, क्योंकि जब प्राइस जब ऊपर जा रही थी, उस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। यहाँ तक देखा कि सब मंथली के दोनों बैक टू बैक 2 डिमांड जोन चल रहे हैं, क्वार्टरली के सप्लाई जोन हल्का रोक रहे हैं, फाइनली नॉर्मल से नॉर्मल मंथली के डिमांड जोन में आई प्राइस, वो भी चल रही। प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो प्राइस फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया। एक बार जब ये इसको टेस्ट करने मतलब टच किया तो जबरदस्त सेलिंग है। एक चीज ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो रैली चल रही है कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं इस पूरी रैली में एक भी रेड कैंडल नहीं बन पा रही, तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है, थोड़ा मोड़ा जो सेलिंग आ रहा है प्राइस उसको हल्का होल्ड करके भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को टच करना चाहिए, जो कि RB22 है। और फाइनली इस RB22 को जब प्राइस ने टच किया तो एक बार जबरदस्त सेलिंग है, ये एक लेग आउट कैंडल बन रही थी इसको, तो वो जो सब में टच करने के बाद हल्का बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाना, और डीप गई, फिर बेस कैंडल, फिर ये एक जबरदस्त सेलिंग आया, और वो सेलिंग डाबर देखने को मिला हमको इस डिमांड जोन में। तो कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का ये एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर थी मंथली के डिमांड जोन, प्राइस इससे भी रिएक्शन हो गया।
देखने में कोई गुड, मतलब देखने में तो कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल से डिमांड जोन ने भी प्राइस को ऊपर की ओर पुश कर दिया और जाते जाते प्राइस में और नॉन बेस एक डिमांड जो बनाए प्राइस इसको मतलब यहाँ से भी चली, ऐसा नहीं, लेकिन प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को खत्म कर दिया। खत्म करते करते प्राइस दूसरे मंथली के अनदर मंथली के सप्लाई जोन में गई और फाइनली प्राइस ने इसको भी खत्म कर दिया। तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन को खत्म किया है इस नॉन बेस ने। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर था। फाइनली प्राइस इस वीकली के नॉन बेस में आए और एक रैली स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, जो कि एक बार इसमें प्राइस आई और डाउनफॉल आया और फाइनली खत्म तो कर दिया, लेकिन ये इससे रिएक्शन आया। तो कहीं ना कहीं मंथली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। बचा ये ट्रैप लेवल, प्राइस इसके विक से ही रिएक्ट कर गई। फाइनली इसमें प्राइस इसके ट्रैप लेवल में नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं ईयरली का ये मतलब कि ईयरली का यहीं पे डिमांड जोन है, जो कि इसकी पहली प्रॉक्सिमल यानी पहली बेस कैंडल से प्राइस रिएक्ट कर गई उसके विक से, और यहीं पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन थे, जिसकी वजह से प्राइस यहीं से रिएक्ट कर गई और प्रॉपर इसमें नहीं आ पाई। तो 17 रुपये 15 पैसा हमारा लेवल, इसको हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से मार्क कर लिया। ये हमारे लिए ट्रैप लेवल है। और रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन टेस्टेड, ये टेस्टेड, फिर इसके बाद इसको खत्म किया, इसको खत्म किया। तो ये जो रैली आना था, क्योंकि ऊपर की चीज सब खत्म था तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो हल्का फुल्का जो सेलिंग था वो उस प्राइस उन सब से भी रिएक्ट कर रही थी। फिर फाइनली प्राइस जब जाते जाते ये इसको खत्म किया, फाइनली प्राइस इस RB24 में आई। फाइनली प्राइस जब इस RB24 में प्राइस आई तो इसका अचीवमेंट है, इसने इसको खत्म किया है, इसको खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं इसका बैक टू बैक दो अचीवमेंट था। इसका अचीवमेंट था कि इसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसको खत्म किया तो इसलिए सेलिंग इसमें आ गया। और ये क्यों टूट गया? क्योंकि एक बार इसने देखो, इसने इसको खत्म तो किया ही है, इसको भी खत्म किया है, तो एक नॉर्मल सा सप्लाई जोन था, लेकिन ये थोड़ा प्रॉपर अच्छा सप्लाई जोन है। एक बार इसके विक से रिएक्शन आ तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल से था, इसलिए। तो हम लोगों ने समझा कि दो बैक टू बैक ये दोनों RB22 और RB23 खत्म हो गए। अनदर एक पावरफुल सप्लाई जोन में गया और एक इसके ओरिजिन को टच किया। जब इस पावरफुल सप्लाई जोन को टच किया, एक बार टॉप से सेलिंग आया, और जब ये सेलिंग आया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन थी, ये पावरफुल डिमांड जोन थे बैक टू बैक। प्राइस इस नॉर्मल से डिमांड जोन है कि रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से ही चल दी, और इसके प्रॉपर उस मतलब 1 2 3 तो इसके प्रॉपर लास्ट वाले इसके ओरिजिन से प्राइस आई और रिकवर हुई। और यहाँ से एक जबरदस्त रैली आई, यहाँ से जो जबरदस्त रैली आई इस पूरी मूवी, जिसको HIT एजुकेशन थर्ड लिखा है, यानी कि RB10 लिखा है, यहीं से पूरा बाइंग इनिशिएट हुई। तो कहीं ना कहीं ये पूरी मूव का ओरिजिन तो यही है। फाइनली इसको खत्म किया क्योंकि ओरिजिन से चल रही थी, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया। तो कहीं ना कहीं इन सब का अचीवमेंट है। इन सब को मंथली की सप्लाई जो कि ऑलरेडी टेस्टेड था ऑलरेडी उसको, और ये जब टेस्टेड थे, ये टेस्टेड थोड़ा मोड़ा ये था, ऊपर टॉप का बचा था, एक बार प्राइस वहाँ पे डाउन आया, लेकिन फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन, जहाँ की क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन है, ये इसको टच किया था। तो इसलिए थोड़ा यो इसको टच करने के बाद प्राइस इस प्रॉपर इस ओरिजिन को जब टच किया तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल, क्वार्टरली के बाद थोड़ा डाउन आया, फिर और डीप गई और फाइनली डाउन आया। तो मंथली का डिमांड जोन में आया, थोड़ा प्राइस ने इसको होल्ड किया, प्राइस ने ऊपर उसको पुश किया, फिर फाइनली ठीक है, फिर फाइनली प्राइस वापस और डाउन आई। नॉन बेस था मंथली का डिमांड जो, एक बार सेलिंग आई, नॉन बेस था, एक बार ग्रीन कैंडल बनी, तो नॉन बेस के एक डिमांड जोन ने भी प्राइस को एक बार पुश किया, यानी कि ऊपर का सब चीज टेस्टेड हो गए। ये टेस्टेड, ये इससे टेस्टेड हो गया, ऊपर बचा कुछ आता वो देख लेंगे, यहाँ पे कुछ बचा होगा, नॉन बेस था, बाकी यहाँ सब टेस्टेड है, एक दो बैक टू बैक फ्रेश बचे हैं। ऊपर वाला तो टेस्टेड हो ही चुका है, बचा टॉप में कुछ बचा रहा होगा, लेकिन फाइनली 110.34 यानी कि 110 रुपये 34 पैसे और 161 और 196 ये सब हमारे पास पावरफुल सप्लाई जोन है, जो प्राइस को आने वाले फ्यूचर में रोकेंगे। तो ओवरऑल एक ये चीज़ है कि जो यहाँ से इन सबको खत्म किया, इस हाफ वैल्यू को खत्म करने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो इन सब डिमांड जोन का है। इसमें हाफ वैल्यू ने इन सब को खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे लिए बेस्ट है एजुकेशन, जो कि एक नॉन बेस है। तो ये दोनों, इसका अचीवमेंट इसने इसको और इसको ख़त्म किया है।
तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। तो ये तो है ही है 44 वाला, और ये भी है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। जब प्राइस स्टार्ट हुई हल्का ब्रेक, मतलब हल्का से थोड़ा सा सेलिंग आई और फाइनली फिर प्राइस ने इसको ख़त्म किया। तो कहीं कहीं ये एग्जीक्यूशन 2 हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बैक टू बैक हमारे लिए तीनों एग्जीक्यूशन 1 2 3 इसको अलग अलग तरह से प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रैप लेवल और नीचे ईयरली का डिमांड जोन है ये, जो जहाँ पे प्राइस प्रॉपर है ईयरली के सप्लाई के वीक को इससे चल रही है, मतलब कि डिमांड जोन से ही चल रही है, यानी कि इसमें प्राइस प्रॉपर इसके वीक से ही रिएक्ट कर गए, डिमांड जोन में आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रैप कह सकते हैं इसको। लेकिन जब इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कभी प्राइस नीचे आती है तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइस जो है ईयरली के, इसको हमने ईयरली का सप्लाई जोन लिखा है, इसको लिख दे ईयरली के डिमांड जोन से ही के वीक से चल रही है। तो ये चीज़ है कि ये ट्रैप लेवल, ये 1 2 और 1 2 3 लेवल हमारे यानी टोटल 5 लेवल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बचा कुचा होगा, हो सकता है इन सबको खत्म कर ट्रैप लेवल से चल जाए। बाहर की वाइज थोड़ा वाइड करेंगे। तो ये चीज़ है कि प्राइस में दो मतलब बैक टू बैक है डिमांड जोन। ये डिमांड जोन इसलिए इन सब खास हैं क्योंकि यहीं पे हार्फ वैली का भी डिमांड जोन है। तो इसके लिए एक हार्फ वैली इनकम ट्रेड, यानी कि एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन सेकंड, एजुकेशन, 3 बैक टू बैक अच्छे एजुकेशन है। इस वाला खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको ईयरली का भी सपोर्ट है। तो ये दोनों तो बहुत ही खास है ही इसको हार्फ वैली। तो इस पावरफुल मतलब कि क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लेवल प्राइस, यानी कि ये दोनों तो बैक टू बैक प्राइस को होल्ड करेगा ही। ये दोनों ब्रीच होते हैं तो ट्रैप। तो इन दोनों के टूटने का मतलब है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आना और मार्केट में काफ़ी गिरावट आना। लेकिन ये तो टूटना पॉसिबिलिटी अभी नहीं है और ये लोग 2 लेवल प्राइस को होल्ड कर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये जो ये वाला लेवल है, इसको थोड़ा सा हम इसको अलग कलर दे देते हैं क्योंकि इसको ईयरली का भी सपोर्ट है। तो ईयरली डीजे का सपोर्ट, ठीक है, ईयरली डीजे का सपोर्ट। और हार्फ, एक मिनट इसको मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट। हार्फ ईयरली का ईएमए भी यहीं पे है, क्वार्टरली का भी ईएमए यहीं पे है, हार्फ ईयरली के साथ क्वार्टरली का ईएमए भी है, और मंथली का भी ईएमए ऊपर है, थोड़ा डाउन, मंथली का ईएमए नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बेस्ट हो गया क्योंकि हार्फ ईयरली ईएमए का भी सपोर्ट है। तो कह सकते हैं कि ये भी है और ये तो है। तो ये तो सपोर्ट है ही है, लेकिन इसको ईयरली डिमांड जोन, इसको हार्फ ईयरली का, तो इसको तो सपोर्ट है। तो ये सब सपोर्ट करेंगे प्राइस को ऊपर की ओर पुश करने के लिए। सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें एक सप्लाई जोन मिला है 140 रुपये 34 पे, जो कि पावरफुल सप्लाई जोन है। एक बार प्राइस रिएक्शन करने के बाद जो भी फॉलो अप डिमांड जोन है वहां तक आने के चांसेस है। हार्फ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे पावरफुल सप्लाई जोन जो कि 140 रुपये के करीब है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी यहीं पे हार्फ ईयरली, हार्फ ईयरली, क्वार्टरली तीनों टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है कि जो कि पावरफुल सप्लाई जोन, वहां से पूरा सेलिंग का ओरिजिन है जो कि जहां से इनिशिएट हुआ वहीं से हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा पिक्चर अलग है। मंथली में हमें बैक टू बैक ईयरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक है यहीं पे जहाँ पे हार्फ ईयरली का है, बात करते हैं 140। वहीं पे मंथली का भी बात करें, 1 मिनट क्लोजिंग, हाँ 140। तो यहीं पे 140 के पास पे मंथली का भी, यानी कि हार्फ ईयरली, ईयरली पे तो 140 है ही सप्लाई जोन, वहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है। और बैक टू बैक 161 के करीब भी यहीं पे, यानी कि 162 यानी कि 161 के पास बैक टू बैक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो 158 162 के पास पावरफुल सप्लाई जोन है। ये है जो प्राइस को होल्ड करेगा। ये तो एक बार प्राइस इससे मंथली के सप्लाई जोन को टच किया है और उसके बाद टच करने के बाद प्राइस में मंथली के डिमांड जोन भी ब्रीच हो रहे हैं, क्योंकि मंथली का ये सप्लाई जोन एक पावरफुल सा सप्लाई जोन और बड़ी 3 लेग आउट कैंडल है। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव मतलब कि पावरफुल सप्लाई जोन है। तो इसके लिए ये मंथली का डिमांड जोन क्या ही होल्ड करेगा। ये था एक पावरफुल था जिसने प्राइस को होल्ड किया, प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया। लग रहा था कि यहीं से अच्छा आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पाया और फाइनली प्राइस और डीप आना चाहिए। बैक टू बैक 3 डिमांड जोन है जो कि प्राइस को रोकेंगे और बाकी ट्रैप लेवल ये है। बात करते हैं ट्रेड की, यहाँ तक बात करते हैं ट्रेड की।
ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ईयरली डिमांड जोन हमारे पास है, जब प्राइस पावरफुल सप्लाई जोन से आ रहा है, क्वार्टरली और मंथली की सप्लाई जोन से, तो उसके लिए तो ईयरली का डिमांड जोन होना चाहिए, जिसका अचीवमेंट इसने बैक टू बैक 2 डिमांड जोन दो सप्लाई जोन को खत्म किया है। तो ये डिमांड जोन तो हमारे लिए पावरफुल जो कि 33 पे ही है। यहीं पे हमारे पास हार्फ वैली का भी 33 के पास ही इसको पार्सली, मतलब कि यहाँ से जो एक बार डाउन आया फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, तो यहीं पे हार्फ वैली का भी डिमांड जोन है। और यहीं पे बात करें तो यहीं पे क्वार्टरली एक बार सेलिंग आया और यहीं के इसके मतलब बॉटम पे भी सप्लाई जोन है जो कि मंथली टाइम पे और वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ है कि प्राइस में इस क्वार्टरली की सप्लाई जोन में प्रॉपर प्राइस आई और इसके वीक से रिएक्ट कर दी, प्रॉपर इस क्वार्टरली के इसमें नहीं आ पाई। कहने का मतलब है कि क्वार्टरली का ये फ्रेश है, तो इसको लिख लेते हैं फ्रेश, क्वार्टरली का डीजे, ठीक है, फ्रेश क्वार्टरली का डीजे है। और ऊपर वाले में क्वार्टरली का डीजे जो कि नॉन मतलब है तो नॉन बेसी, लेकिन यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन, दो डिमांड जोन है, ये वाला और यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर मतलब काफ़ी सारी बेस कैंडल के साथ है, यहीं पे फ्रेश है, लेकिन ये भी ट्रैप लेवल के रूप में हो सकता है, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे, ये टूटे तब उसके बाद देखेंगे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, हार्फ वैली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी वही डिमांड जोन है, और मंथली टाइम। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे हार्फ वैली इनकम ट्रेड बन गई, ये तो हमारा एग्रेसिव था, टूट गया, चलने को तो चला था, लेकिन यहाँ पे हार्फ वैली HIT एजुकेशन 80 टाइप 2 और 44 है। एक दूसरा है HIT एजुकेशन 2 जो कि 82 है, यानी कि एंट्री टाइप 2 जो कि ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट इसको मिल जाएगा क्योंकि पार्ट्स नहीं। और तीसरा है HIT एजुकेशन 3 जो कि बेस्ट ओरिजिन है जो कि 29 करीब। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रैप लेवल है 17 रुपये 15 पैसे पे, और बैक टू बैक इस ईयरली के साथ ईयरली इनकम ट्रेड है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहीं पे ये क्वार्टरली इनकम मतलब ईयरली इनकम ट्रेड में क्वार्टरली का डिमांड, यानी कि ईयरली इनकम ट्रेड भी एक यहाँ पे है। तो ओवरऑल प्राइस जब ऊपर गई इस मंथली के सप्लाई जोन को, तो प्राइस को एक बार इसने भी रोका था, लेकिन फाइनली प्राइस और डाउन आई इस मंथली के प्रॉपर डिमांड, क्योंकि पावरफुल तो ये कोई कुछ खास नहीं था, और ज़बरदस्त मंथली की डिमांड जो है एक बाइंग आई, उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉप पे सेलिंग था, वापस से डाउन आया, फिर इसके मतलब नॉन बेस मंथली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई, और यहाँ पे कुछ बच्चा कुचा तो वहाँ टेस्ट करके प्राइस इन सबको खत्म करते हुए नीचे आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखती है कि जब प्राइस इसको टच किया तो यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन था, प्राइस ने इसको खत्म कर दिया। नॉर्मल उसके जो दूसरे अगर लेवल तो लेयर मार्क करते तो ठीक था, लेकिन दूसरे वाले से चली प्राइस, फाइनली ये उतना एग्रेसिव था क्योंकि पावरफुल सप्लाई, तो ये क्या ही रोकेगा, इसको खत्म किया, फाइनली प्राइस मंथली के डिमांड जोन में आई। फिर प्राइस ने एक वीकली का डिमांड जोन बनाया, ड्रॉप बेस रैली का, प्राइस आई और इसके मतलब इस पर प्रॉपर आई, और यहाँ से एक और वीकली का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली का एक और डिमांड जोन बनाया, प्राइस इससे रिएक्ट करके चलने लगी। प्राइस जाते जाते प्राइस ने एक और सप्लाई जोन को टेस्ट किया, इसका अचीवमेंट इसने इसको खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस इससे रिएक्ट करके यहाँ से रिएक्ट करके प्राइस इसको टच किया, और फाइनली इसको खत्म करके प्राइस ऊपर के किसी दूसरे अनदर वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस आई, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा तो इसके वीक को टच करके आ गई, प्रॉपर इसमें टच तो नहीं किया लेकिन इसके वीक को टच किया, तो इसको मार्क कर लेते हैं, और इसको ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्टेड, ये हो गया हमारा फ्रेश, ठीक है, फ्रेश। उसके बाद प्राइस उसके वीक से रिएक्शन आया, और उसके बाद प्राइस आई तो एक रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन में आया, प्राइस इस सप्लाई जोन में आई, वापस डाउन आया, नीचे वीकली की डिमांड होती नॉर्मल बेस के अंदर, फिर फाइनली डाउन, फिर अनदर वीकली का सप्लाई जोन बनाया, इसके वीक से, यानी कि वीक से ही रिएक्शन आया, प्रॉपर वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री नहीं मिल पाई, एग्रेसिव लेवल ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि डाउनफॉल है इसमें, ये देखिए फिर प्राइस और आई, अभी फाइनली प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन जो कि फ्रेश है, इसको थोड़ा से हाँ
वीकली के इस डिमांड जोन में अभी आना बाकी है, ठीक है, बाकी तो नीचे है ही। तो अभी इस वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आना बाकी है, डिमांड जोन फ्रेश है, ठीक है। बाकी वीकली का सप्लाई जोन जो बन रहा है, सप्लाई जोन प्राइस एक बार रोक रहा है हल्का फुल्का सप्लाई जोन, उसके विक्स एरिया के बाकी नीचे डिमांड जोन तो ब्रीच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नॉन बेस था, एक अनदर एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया प्राइस ने, ये देखिए ये ठीक है, वीकली का अनदर सप्लाई जोन, ठीक है। और ये वाला सप्लाई जोन का अचीवमेंट है, इसका अचीवमेंट नहीं, ये तो जो रिएक्शन था बस इस डिमांड जोन में अभी प्राइस है, इसका अचीवमेंट इसने बैक टू बैक तो हो सकता है ये खत्म करके इसको टच करे, तो ये इंपॉर्टेंस देखना पड़ेगा। लोकेशन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, अगर इसने इसको खत्म कम से कम इसको खत्म कर टच ना करे तब देखा जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो एक एग्जीक्यूशन ये है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और डेली वीकली हो गया, डेली पे हम इसको मार्क भी कर लेते हैं डेली, डेली EMA, डेली EMA मार्क कर दिया। प्राइस ऊपर गई, इसको ख़त्म किया, ख़त्म नहीं कर पाया, इसको कहते साइडवेज, इसको ख़त्म नहीं कर पाया, डाउन नहीं हो पाया, फिर अदर फिर डाउन, डेली पे ट्रेंड डाउन है, डेली पे ट्रेंड डाउन, ठीक है। एक तो इसके विक्स से रिएक्शन आ गया है, ये देखिए इसके विक्स से तो रिएक्शन डेली पे तो आ गया, ये बचा ये है और ये है, तो वो उस समय देखेंगे क्या कैसा स्ट्रक्चर है। 125 मिनट पे देख लेते हैं, ठीक है। एक ये है सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक ये सप्लाई जोन, इसको टेस्ट किया है, एक एग्रेसिव है, इसको देख लेंगे। पहले देख लेते हैं धन के ट्रेडिंग व्यू वेस्किनो पे वीकली टाइम फ्रेम, सेवेंटी 75 मिनट पे है और 15 मिनट पे भी स्ट्रक्चर तो है, लेकिन 125 मिनट डेली पे, ये डेली पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो डेली पे ही मार्क कर देते हैं, ये डेली पे एग्जीक्यूशन, इसको मांग लेते हैं WIT ट्रेड, WIT सॉल्ट, ठीक है। ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन है, और उसको मार्क कर लेते हैं 54।
और साथ ही साथ डेली ईएमए का भी है सपोर्ट, डेली ईएमए का भी सपोर्ट है इसको। ठीक है, ड्रॉप बेस बेस रेडी, इसने इसको ख़त्म तो किया ही है, तो अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो एक ये है ऊपर टेस्टेड है, एक ऊपर का यानी कि इसके बॉटम में है, तो बैक टू बैक दो है और ये इसको टच ना करे बस। यहाँ से इसके डेली के इस डिमांड जोन से प्राइस वापस एक बार रिएक्शन आया, ऊपर गई, फाइनली प्राइस आ रही। अब इसके बॉटम में बचा है, तो थोड़ा मोड़ा इसको बचा है, यहाँ से बचा है, एक ऊपर एक नीचे इसके बॉटम से, बाकी डाउन नहीं आ रहा। वन 125 मिनट पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है। तो 125 मिनट पे गए तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर था, इसको टेस्ट किया है, वापस आ रहा है, और यहाँ पे कुछ था, प्राइस ने होल्ड किया, और नीचे बचा कुछ है, प्राइस एक बार होल्ड कर सकता है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन है प्राइस में डाउनफॉल है, हाँ इसको एक बार टच कर सकता है डेली टाइम पे अगर मार्केट का सपोर्ट रहा। तो ओवरऑल हमने ने ये देखा कि अर्ली टाइम प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, साथ ही साथ ईयरली के सप्लाई जोन भी ब्रीच हो गया, यहाँ बैक टू बैक दो सप्लाई जोन ब्रीच हो गया है, हाफ ईयरली डिमांड जोन भी ब्रीच हो गया है, और हाफ ईयरली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये देख सकते हैं कि एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था, एक रैली बेस रैली का, तो इसके हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी चल रही है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देख सकते हैं कि प्राइस में क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही है, कहीं ना कहीं हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन की सपोर्ट चल रही है, को उसके वीक से रिएक्शन आ गया है, तो कहीं ना कहीं पावरफुल डिमांड जोन का सपोर्ट है, और प्राइस एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस को ऑल टाइम हाई जाने के लिए। मंथली पे हमने देखा कि हर छोटे टाइम फ्रेम पे कि मंथली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉपर प्राइस आ रही है वो भी नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जोन भी चल रहे हैं। हमारे पास जब प्राइस इतने पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है तो बैक टू बैक हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हमारे डिमांड जोन जो पावरफुल है, जो प्राइस को होल्ड करेगा। बाकी ईयरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 33 रुपये 55 हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन है, और क्वार्टरली पे डिमांड, यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास बैक टू बैक ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें और एक ये है कि ईयरली की डिमांड जोन के साथ हमें एक ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईयरली इनकम ट्रेड। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन एक ये है जो कि क्या है, सेकंड है, और एक एग्जीक्यूशन है ईयरली इनकम ट्रेड का, जिसमें एग्जीक्यूशन एक फर्स्ट ये है। तो दो हमारे पास ईयरली इनकम ट्रेड मतलब क्वार्टरली पे दो एग्जीक्यूशन है, मतलब ईयरली पे मतलब क्वार्टरली पे तो एक ये है एक ये है, ये वाला प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है ईयरली के साथ हाफ ईयरली क्वार्टरली का, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल है, और बाकी तो नीचे वाला हाई है। बात करते हैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की, तो हमें यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा जो भी होगा वो हम देख लेंगे जो हमने मार्क किया है। मंथली पे हाफ ईयरली में 1 2 3 ये पावरफुल है क्योंकि इसने सबको खत्म किया है, साथ में इसको ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, और नीचे वाला तो बेस्ट हाई है, तो इसमें भी 3 एग्जीक्यूशन है जो हम लोगों ने मार्क किया है। बाकी यहाँ पे फ्रेश क्वार्टरली जो कि ईयरली इनकम जिसका एग्जीक्यूशन सेकंड है, और एक ये हमारा है ईयरली जिसका एग्जीक्यूशन यहीं पे ईयरली का डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, और यहीं पे हमारा ईयरली इनकम ट्रेड पे जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम से मिक्स है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि प्राइस में बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, बाकी नीचे ट्रैप लेवल है जो कि 17 रुपये 15 पैसे। प्राइस में एक चीज़ ये है कि जिस सप्लाई जोन से पावरफुल मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, तो ये डिमांड जोन तो न चलना, लेकिन उस डिमांड जोन का सपोर्ट था जिसने बार रिएक्शन आया, तो कहीं ना कहीं अब ये सप्लाई जोन अब टेस्ट हो चुका है, प्राइस हर एक सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि इस पावरफुल डिमांड जोन और बैक टू बैक इन दो डिमांड जोन से प्राइस में एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों ब्रीच होता है तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से ये दोनों जो कि ओरिजिन से हैं और ट्रैप लेवल इस प्राइस को होल्ड करेंगे, वो तो आने वाले मार्केट में क्या सपोर्ट रहेगा, कैसा क्या है वो देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देखा कि सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए प्राइस वापस आ रही है, इसको गया प्राइस ने इसको टच किया ऊपर, जिसके वीक से रिएक्शन देके प्राइस वापस डाउन है, और सेलिंग इस तरह है कि उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस में अभी इस वीकली के डिमांड जोन में को टच करना चाहिए। ये टूट रहा है तो प्राइस में एक नेक्स्ट डिमांड जोन मिलेगा जो कि एंट्री टाइप 2 है, और मतलब कि हमारा मंथली का डिमांड जोन जिसमें एग्जीक्यूशन फर्स्ट है जो कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को इंडिकेशन देता है। तो ये चीज़ है, तो हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल ये था वेस्कन्यू का प्राइस एक्शन प्रॉपर TADA। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड नाइट, बाय बाय।